अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो भाई साहब, आज का जो दिन है वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जो है कैंडल ग्रीन चल रही है। कल की कैंडल रेड थी, आज की कैंडल ग्रीन है। लेकिन जो कल की कैंडल है उस पोजीशन को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर आपको मैं अच्छी चीज़ें ये बताऊं कि जब भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आती है तो ऐसे ही थोड़ा 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 करके जो है वो वैल्यू स्टेबल होना शुरू होती है। ठीक है, आप यही समझ लें कि यहाँ से वैल्यू अगर अगर स्टेबल होना शुरू हुई है तो ये एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी वैल्यू में भी अच्छा खासा फर्क पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन अपनी स्टेबिलिटी इस पॉइंट से शुरू करता है तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है सबके लिए कि यहाँ से जब वैल्यू आगे बढ़ना स्टार्ट होगी तो आप लोगों को एक बेहतरीन प्रॉफिट, बेहतरीन बुलिश की तरफ जो है वो ये लेकर जा सकती है। और जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा आप सबको होगा। तो इस वक्त जो है वो मार्केट ग्रीन पोजीशन के अंदर जो है वो चल रही है। वैल्यू क्या है? 84,000। ये कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग यही समझ लें कि 78,000, 76,000, 80,000 ये सिनेरियो वही चल रहा है, लेकिन वैल्यू उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है। लाइक 82, 83 के अंदर जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो अभी भी उसी फिगर के अंदर है। अभी उस फिगर से आगे बढ़ने के लिए वैल्यू को कम से कम 88,000 के ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा और वैल्यू बुलिश करनी चाहिए 91, 92,000 के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हाँ यार ये इस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आ रही। अब आज की जो है वो ग्रीन कैंडल है, ये पॉजिटिविटी है। 5 to 10% आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो जो है वो बन रहा है। कल की कैंडल पे ग्रीन क्लोज हो जाए, परसों की रेड हो जाए, थोड़ा सा डाउन आ जाए, फिर से जो है वो इस तरह एक पॉजिटिविटी बनना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल जाए, जो करेक्शन थोड़ी सी हो 3-4 हज़ार की, फिर से वैल्यू जो है बुलिश करना स्टार्ट कर जाए, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है या इंडिकेटर्स रिवर्सल यहाँ से हो सकते हैं। यानी कि ये जो चीज़ होती है ना, इससे इंडिकेटर रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइंस रिवर्स हो सकती हैं। इस वक्त कुछ भी यहाँ पर आप लोग ये कहें ना कि बुलिश पोजीशन के अंदर है, कुछ भी नहीं है, सब डाउन है, रिवर्सल है और उस चीज़ को बदला नहीं जा सकता इस टाइम पे। फिलहाल बदलने के लिए वैल्यू को आहिस्ता ही सही लेकिन आराम 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 से वो सिनेरियो बनाना पड़ेगा। एकदम से जो बुलिश होता है इसको आप लोग ट्रेंड का बदल जाना नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड बदल गया। एकदम से मार्केट का गिर जाना, इसको भी आप लोग चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं कह सकते। जो वैल्यू आहिस्ता 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 अपनी वैल्यू को गिराने की कोशिश करती है, वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक पूरा जो है वो मैं कहता हूँ कि एक तैयारी करती है साथ साथ कि ये सारा कुछ जो है वो ले डूबती है, साथ साथ बाकी चीज़ों को भी रिवर्स करती है। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मार्केट अगर डाउन है तो इसके अंदर हर चीज़ जो है वो रिवर्स में, हर चीज़ रिवर्स में चल रही है। और जब चीज़ें रिवर्स में चल रही हों तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर बैड पोजीशंस के अंदर हो और यहाँ पर दुनिया में भी हालात उस तरह के ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर नुकसान ही नुकसान होता है। ये आप सबको पता होगा। तो ये जो है वो सिनेरियो है। बात करें यहाँ पर शिबा इनू कोइन की, आप लोग देख सकते हैं कि 13-12 के अंदर जो है वो चल रहा है। आप वही कह सकते हैं कि सिनेरियो जो है वो 50 वाला ही है। आप डाउन को पकड़ते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको जो है वो ब्रेक करना नेक्स्ट जो है वो हो सकता है वैल्यू का। बार आगे बढ़ने के लिए इसको मज़ीद जो है वो एक बुलिश दिखाना पड़ेगा, वैल्यू को 15, 16, 17 तक जाना पड़ेगा ताकि हम लोग कहेंगे डिप के अंदर यहाँ पर वैल्यू रुक सकती है। तो ये इस वक्त हालात व वाक़यात। बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में आती कबर से करके अल्लाह हाफ़िज़।